अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी आप सबके। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। सबकी सेहत ख़राब थी, मेरा खुद इतना गला ख़राब कि मैं कंटिन्यूसली बोल नहीं सकती थी, सांस फूल जाता है, अभी तक भी ऐसे ही है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे काफ़ी बेहतर है, मेडिसन ले रही हूँ जिसकी वजह से ना मैं व्लॉग नहीं बना सकी। सैटरडे मॉर्निंग बच्चे सोए हुए हैं, मैं उठ गई हूँ, कुछ सेहत की वजह से भी उठ गई हूँ और वैसे भी मैंने कहा बच्चों के उठने से पहले मैं ज़रा ना क्लीनिंग कर लूँ। और कपड़े वॉश किए थे, इतनी हवा तेज़ चल रही है बाहर कि मैंने कहा मैं वो कपड़े, बल्कि अगले दिन क्या हुआ है कि सलाह की स्कूल की शर्ट ही उड़ गई है, तो मैंने अपने पौधे भी सारे उतार लिए पानी देने के लिए। और मैंने कहा कि कपड़े ये ना हो आज फिर कोई उड़ जाए। मैं वो लगाती हूँ चुटकियाँ सी जो होती हैं, मैं चुटकी उनको कहती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं वो कैसे शर्ट, उस दिन हमदान ने कपड़े डाले हैं ना, तो वो बाहर ही कहीं रख के उसने ऊपर ही रख दिया, तो वो शर्ट उसकी उड़ गई। तो हमने आज जाना है बच्चों के स्कूल में ना, नेशनल डे है, कल्चरल डे टाइप है, तो मैंने कहा मैं ना पौधों को पानी दे लूँ। अब तो मैं वीक में 2 दफ़ा देती हूँ। मीन कि गर्मी आ गई है ना, जिसकी वजह से ना प्लांट मेरे ना ऐसे मुरझाए मुरझाए लगना शुरू हो गए हैं। और अब गर्मी में आप देखें कि डेली मैंने रूटीन बनाई हुई है कि मैं ना इनको उतार लेती हूँ और फिर मैं इनको शाम को हैंग कर देती हूँ कि गर्मी ज़्यादा है। तो आज अभी मैंने फिर पानी दिया है, किचन में जब पानी देती हूँ तो फिर यहाँ ही रख देती हूँ। मेरी बहुत सी सिस्टर्स कमेंट्स करती हैं कि आप इनकी क्या क्या केयर करती हैं। एक तो ये है कि इनके अंदर ये जो मिट्टी होती है ना, ये मैंने ना सेपरेट ला के रखी हुई है। मैं ना 15 दिन के बाद ना इनमें थोड़ी सी और मिट्टी डाल देती हूँ। मीन के जो मैं जैसे बाज़ार से ये मिलती है ना खाद टाइप वाली मिट्टी, मैं वो डालती हूँ। और उसके अलावा पानी तो अब मैंने जैसे आपको बताया है ना कि मैं वीक में अब 2 दफ़ा देना शुरू हो गई हूँ। जैसे गर्मियाँ दुबई में आ गई, पहले मैं जैसे मौसम अच्छा था ना, वीक में 1 दफ़ा अच्छा पानी देती थी, टैब के नीचे रख के ना सही खुला पानी इनको मैं देती हूँ। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ये पौधे बिल्कुल अच्छे रहते हैं और कोई ऐसी ख़ास केयर नहीं है जो मैं इनकी करती हूँ। अब देखें ना, ये गर्मी की वजह से ना ये मेरे पत्ते ज़्यादा येलो होना शुरू हो गए हैं। तो अब इनको ना मैंने माइंड बनाया हुआ है कि मैं ना इनको हॉल में ही ना यहाँ कहीं इनकी जगह बनाऊँ, कोई ऐसी शेल्फ लगाऊँ, कोई रैक कर रखूँ, कहाँ रखूँ। बहरहाल अब इनको मैंने बाहर नहीं रखना, मुझे अपने पौधे बड़े प्यारे हैं। और बाहर के लिए मैं सोच रही थी कि मैं ना कोई गर्मियों वाला ना पौधे लाती हूँ। ये मनी प्लांट नहीं धूप में रह सकता, तो ये तो पानी में उगने वाला है। ये देखें, ये भी मैंने ना उन्हीं में से ना पीस निकाल निकाल के ना ये लगाए थे, मेरे इतने अच्छे ये भी हो गए हैं। यहाँ भी मैंने रखे हुए हैं ना, मुझे पौधों का बड़ा शौक़ है ना, मतलब पौधों से ऐसे आप फ्रेश रहते हैं, आप जैसे एक नेचर में बंदा रहता है ना। तो मैंने हर जगह रखे हुए हैं। ये भी देखें मेरा कितना अंदर फ्रेश है, उनकी निस्बत ये अंदर पड़ा रहता है ना, ये ज़्यादा फ्रेश है। हालांकि ये भी मिट्टी में लगा हुआ है, ये मैंने रखा हुआ है ये भी। तो मुझे पौधे ना बड़े पसंद हैं। तो मैं कोई और ऐसी ख़ास केयर नहीं है, बस यही है कि इनको ना ठंडक मिलनी चाहिए और इनको पानी प्रॉपर मिलना चाहिए, ये मैं केयर करती हूँ। तो मेरे पौधे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहते हैं। तो ये मैंने लिए कहाँ से थे, मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड नर्सरी की हुई है, आप वो नर्सरी देखें, उसमें मैंने प्राइस डिटेल सब कुछ बताई हुई है। अब जो मेरी सिस्टर अटैच हैं उनको तो अपडेट मिलती रहती है चीज़ों की। बहुत सी सिस्टर मेरी टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो करती है ना, तो वो फिर पूछती हैं क्वेश्चन। तो अब हर क्वेश्चन का आंसर देना मतलब बार 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 पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए ना, टाइम की वजह से भी मैं व्लॉग नहीं बना पाती और इस तरह करके ना, सिर्फ टाइम ना होने की वजह से। तो आप काइंडली मेरे चैनल पे जो न्यू होते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा टाइम निकाल के पीछे वाली वीडियो देखें, तो आपको मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो बस अभी मैंने पौधों को पानी दिया है उनको, और अभी मेरा ये दिल है कि मैं ना चाय बनाऊँ। आजकल मैंने पराठा छोड़ा अभी भी सॉरी पराठा छोड़ा हुआ है, तो मैंने कहा कि मैं ना चाय और ब्रेड वो मैं खाती हूँ। और उसके बाद फिर बच्चों को उठा के तो हम लोग जाएंगे, आज ना स्कूल हमने जाना है, तो आप लोग हमारे साथ ही रहें। मैंने ब्रेड बनाई है, पराठा मैंने छोड़ दिया है, मुझे नज़र लग गई है पराठा खा खा के। तो अब गले की वजह से फिर मैं पराठा नहीं खाती, बस ब्रेड और चाय, वो भी कभी कभी। तो अभी मैंने ब्रेड और चाय बनाई है, बच्चे उठेंगे तो उनको नाश्ता बना के दूँगी। तो ख़ुद अपने लिए ये ब्रेड, और अर्शी ने तो ये शहद लगा के, तो कह रहे हैं कि मैं शहद लगा के
खाता हूँ। तो अभी नाश्ता करती हूँ, तो फिर बच्चों को लेके तो स्कूल जाएंगे इंशाल्लाह आज। बहुत ही गर्मी है और बहुत ही धूप है। क्या हो गया आपको? और हम लोग जी स्कूल पहुंच गए, लेट ही हो गए बस निकलते निकलते। बच्चे सोए हुए थे, जिस दिन छुट्टी हो उस दिन तो फिर बच्चे रात को भी लेट सोते हैं, तो आज भी ऐसे ही हुआ। हालांकि रात को तो मैंने इनको जल्दी सुला दिया था कि सुबह जाना है, लेकिन हमें जाते जाते 12 बज गए। और गए तो काफ़ी लोग तो फिर जा चुके थे, क्योंकि ज़्यादा लोग फिर फर्स्ट टाइम आते हैं कि गर्मी अब अच्छी खासी गर्मी है। मैं तो काफ़ी दिनों के बाद नहीं निकली हूँ, तो आके चले भी गए हुए थे। जो दबिया की जैसी फ्रेंड्स थी, तो हमदान के फ्रेंड, तो बस हमदान का एक आध फ्रेंड ही रह गया था, क्योंकि ज़्यादा लोग या फर्स्ट टाइम आके चले गए थे 11 बजे तक पहले, और या फिर अभी आफ्टरनून आएंगे, क्योंकि ये ना 3 बजे तक ये इंटरनेशनल जो डे फिर उन्होंने एक कल्चर डे लगाया होता, जिसमें आप स्टॉल लगा सकते थे खाने पीने के, चीज़ें सेल करने के। बल्कि हमदान मुझे कहता था मामा कि आप भी कोई स्टॉल लगाएं। तो मेरी सेहत इन दिनों में ख़राब हो गई, वरना मैंने माइंड बना लिया था कि कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ फिर जितनी कम्युनिटी के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं ना, सब कम्युनिटी ने अप्रूवल लेके, कुछ ऐसा ख़ास नहीं थे, वो थोड़े से स्कूल के चार्जेस थे जो स्टॉल लगाने का वो लेते थे, तो आप स्टॉल लगा सकते हैं। तो देविया तो जाते ही बोर होना शुरू हो गई, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। मैंने क्या करना क्या है, बस अभी मामा और देविया फिरते हैं, देखते हैं कोई खाने पीने की चीज़ है तो वो खाते हैं। तो खाने पीने में वही थे समोसे, और इंडियन एक दो स्टॉल लगे हुए थे जिसमें खाने पीने की चीज़ें थी। रमदान भी बेचारा बोर होता रहा, तो बस मुझे कहता है कि मामा आए, मैं आपको घुमाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं स्कूल आगे पीछे देखती रही, काफ़ी स्टॉल देखते रहे, तो अच्छा लगा मतलब देख के। काफ़ी अपनी कम्युनिटी के लोग मुझे फॉलोअर मिले एक दो, उन्होंने हमदान को देखा, उदैबिया को देखा हमारे, उन्होंने कहा हम आपको यूट्यूब पे देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो बड़ा अच्छा लगता है फिर जब आप लोग इतने प्यार से मिलते हैं और इतनी छोटी छोटी बातें आप नोट करते हैं। काफ़ी फिर मेरे फॉलोअर से भी गपशप लगी। तो ये उन्होंने बनाया हुआ था फूड कोर्ट वाला एरिया, ज़रा थोड़ा सेपरेट, एक और ग्राउंड जो था ना उसमें उन्होंने फूड कोर्ट का रखा हुआ था, तो वहाँ खाने पीने की चीज़ें। तो बल्कि हमदान ने कहा मामा कुछ खा लें, ड्रिंक्स पी लें, गर्मी है। तो मेरा गला इतना ख़राब अभी तक भी सही नहीं हो रहा, तो मैं अवॉइड ही कर रही हूँ कोई भी ऐसी चीज़ बाहर से खाने से या ड्रिंक्स वगैरह। तो खैर फिर मैंने कहा आप खा लें बेटा, मैंने क्या खाना है। तो उसके बाद हम लोग तो आ गए। ये इस तरह के ना इवेंट भी चल रहे थे, डांस म्यूज़िक, सूडान का जैसे कंट्री के बच्चे पढ़ते हैं, इजिप्शियन हैं, श्रीलंकन हैं, तो हर कंट्री को अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी हुई थी कि आप लोग आके अपने कंट्री को किस तरह रिप्रेजेंट कर लें। तो यहाँ फिर वो डांस के इवेंट में और उदैबिया हम लोगों ने कहा कि पीछे, क्योंकि चेयर्स उन्होंने इतनी रखी हुई थी, उनका मकसद यही था कि आप चल फिर के देखें। तो ये फिर हम लोग देखते रहे। तो आप लोग मेरे से ना काफ़ी पूछते रहते हैं स्कूल के बारे में, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मैंने पहले भी कहा है, सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सके। तो ये स्कूल के प्रिंसिपल थे मिस्टर काल, ये यूके से हैं ना, तो उन्होंने अपने वो फ्लैग वाला ड्रेस पहना हुआ था, ये आ गए। बल्कि मैंने भी ना उदैबिया की पिक्चर्स ली हैं, आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, वहाँ मैंने ना शेयर की हैं उदैबिया के साथ इनकी पिक्चर्स। ये प्रिंसिपल हैं, बड़े अच्छे हैं, ये भी आ गए। फिर इन्होंने लास्ट तक इवेंट में जो इनाम दिए गए थे, जो ट्रॉफीज़ थी, किसका अच्छा था सबसे, जिन्होंने स्टार लगाया, तो उनको उन्होंने ना फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में दी, और उन्होंने थोड़ी सी स्पीच भी की। तो मेरे से आप लोग पूछते हैं, तो ये स्कूल आपको पता चल जाता है बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह से। मैंने पहले भी कहा है इस स्कूल की फ़ीस कितनी है, तो आप फ़ीस के बारे में पूछते रहते हैं। तो फ़ीस जो बच्चों की फ़ीस है ना, मिनिमम यहाँ जो FS1 की फ़ीस है ना, मतलब जैसे हमारे यहाँ नर्सरी आप कह लें KG की फ़ीस, वो 8500 फ़ीस है साल की। इसमें इसके अलावा बाकी चार्जेस जो है ना वो इनके अलग हैं। रजिस्ट्रेशन के 500 लेते हैं, रजिस्ट्रेशन के दाखिला फ़ीस से सेपरेट लेते हैं, बुक्स अलहदा है, ट्रांसपोर्टेशन अलहदा है। ट्रांसपोर्टेशन भी मिनिमम जो इनकी है ना, अगर आप बस लगवाते हैं वो भी 4250 4200 मिनिमम है कि
नज़दीक, और मैक्सिमम आप इंटरनेशनल सिटी रहते हैं, बर्शा रहते हैं, मतलब कहीं भी आप का है वो 5215 की मैक्सिमम है। तो इन्होंने ना वो एरियाज़ डिवाइड किए हुए हैं जिस स्कूल में मेरे बच्चे जाते हैं ना, तो वो हम लोग तो फिर मैं ख़ुद पिक एंड ड्रॉप करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो जब से मेरे बच्चे 1 साल सिर्फ मैंने बस लगवाई थी, उसके बाद मैंने लाइसेंस ले लिया था। अगर आपके 2-3 बच्चे जाते हैं ना तो आपको ये फिर बस काफ़ी महंगी पड़ जाती है। बेस्ट होता है कि वही आप 1 साल में जितने 3 बच्चों की, अब अगर 4000 भी हो तो 12000 आपने 1 साल में देना है। तो आप ख़ुद लाइसेंस ले लें, 4 से 5000 लाइसेंस पे ख़र्चा आता है। तो फिर मैंने शुरू में ना लाइसेंस ले लिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस चीज़ का काफ़ी एडवांटेज है। उसके बाद ये मैं आपको बता रही हूँ FS1 की है, तो मेरे बच्चे माशाल्लाह जो हुदैबिया ग्रेड 3 में है, हमदान ग्रेड 7 में और सालार ग्रेड 10 में है। तो ग्रेड 3 की जो फ़ीस है ना वो 11,000 के करीब है, मीन 10,500 इतनी है, विदाउट री रजिस्ट्रेशन, विदाउट दूसरे चार्जेस। और सालार की जो हमदान की फ़ीस है वो भी 11,000 समथिंग, 11,200 इतनी है। मुझे अभी एग्जैक्टली फ़िगर याद नहीं, लेकिन इतनी है, 11,500 मैक्सिमम होगी। लेकिन ये हर साल बढ़ाते हैं फ़ीस। अब जब से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं ना तो फ़ीसें तो बढ़ ही रही हैं, कुछ ना कुछ, चाहे 500 ही बढ़ाएं। कोविड में नहीं बढ़ाई, उसके बाद फिर बढ़ाई है, लास्ट ईयर भी बढ़ाई थी, और अब भी सुना है आ जाता है ना पहले सर्कुलर की कुछ ना कुछ बढ़ानी है। तो सालार की फ़ीस जो है ना वो 13,500 तक है, 13,500। वो भी आगे ग्रेड 11 में चला जाएगा, बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, उसके सेपरेट चार्जेस हैं। तो ये तो सिर्फ फ़ीसें हैं। तो ये जेम्स से रिलेटेड स्कूल है ना, तो फिर जेम्स वालों की फ़ीसें आपको पता ही है, फिर जो दुबई में UAE में रहते हैं मोस्टली ज़्यादा हैं। तो ठीक है स्कूल, अगर मेरी सिस्टर पूछती हैं कि एडमिशन, तो ठीक है, लेकिन आप कहें ना कि 100% आप स्कूल फाइंड करें कि बिल्कुल या आप में ये भी ना हो ये भी ना हो, तो इस तरह नहीं होता। हर जगह में आपको कुछ चीज़ें अच्छी और बुरी मिलती हैं। तो ठीक है, अच्छा है स्कूल, मतलब आप इसको ले सकते हैं। तो बस जी हम लोग तो फिरते फिराते आ गए, गर्मी बन गई, 1:30 बज गया। मैंने कहा कि पार्किंग मैंने 2 दफ़ा लगाई, पेड पार्किंग थी, और पार्किंग भी मैंने मोबाइल से लगाई। तो फिर जब दूसरी दफ़ा लगाने का टाइम आ रहा था तो मेरे मोबाइल में बैलेंस ही फिनिश हो गया। मैंने जलार से कहा, मैंने कहा आप जाके ना पार्किंग, हम बहुत कम मैं लगाती हूँ ना, ये जो पार्किंग वाले बने होते हैं उधर से मैं नहीं पार्किंग लगाती। तो उसने कहा आप चलते हैं घर में। तो सलार रमदान को भी मैंने कहा अब आ जाएं बेटा, 3 बजे तो ये ख़त्म भी हो जाना था, अब ट्रॉफी वगैरह भी उन्होंने दे ली हैं, तो अब हम चलते हैं। हम तकरीबन 2 आवर्स फिर मैं बच्चों के साथ ही रही, हुदैबिया और मैं फिरते रहे। पार्किंग हमने काफ़ी दूर लगाई हुई थी। तो इतनी गर्मी, यकीन करें मुझे तो पता ही नहीं था कि दुबई में इस तरह गर्मी स्टार्ट हो गई है, क्या बनेगा इस गर्मी का। और बच्चों ने अंदर से फिर रमदान ने वो शावरमा सा एक लिया, साथ ड्रिंक लिया, सलाद ने तो कुछ भी नहीं, उसने कहा हर चीज़ मुझे मज़े ही नहीं आ रहा, ठंडा है, ये है वो है। मेरे बच्चे ज़रा नखरा भी ज़्यादा करते हैं, इस तरह आम चीज़ नहीं पसंद आती उनको बाहर की। मैं घर ही ज़्यादा बनाती हूँ, मैंने आदी नहीं किया हुआ बच्चों को। तो मैंने फिर कहा तो चलें आपको बाहर से कुछ खिला देती हूँ। फिर बच्चों के स्कूल वाली साइड पे रास्ते में ना KFC आता है, तो सलार ने बस कह दिया कि मैंने KFC पे मुझे आप ले जाएं, मैंने यहाँ से नहीं खाना। तो अभी हम लोग फिर वहाँ से निकले, माइंड बन अर्शी की भी कॉल आ गई। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा आप वहाँ आ जाएं या आपके लिए ले आए। उन्होंने कहा नहीं मेरे लिए कुछ ना लेना, आप लोग खा लें। तो अभी हुदैबिया साहिबा पहुँच गई हैं। हुदैबिया का तो मूड ख़राब ही रहा है, हुदैबिया खुश ही नहीं, क्योंकि इसकी फ्रेंड्स जा चुकी, छोटे बच्चे थे ना, वो पेरेंट्स जल्दी आ गए थे, मीन के 10 बजे तक आके चले गए थे सुबह। आज हालांकि सैटरडे था, मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने सैटरडे को क्यों रखा है, संडे को क्यों नहीं रखा, लेकिन बस स्कूल वालों का अपना प्लान। तो देविया तो भागी भागी कहती है गर्मी 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 कर रही थी वो। तो हम लोग फिर वहाँ से ही KFC पे आए। तो KFC लिया, स्कूल के पास पड़ता है ना, तो इस पर काफ़ी रश बन जाता है। तो मैंने कहा भी डाइन इन क्या करना है, टेक अवे कर लेते हैं, घर जाके खाएंगे। तो बस फिर KFC लिया और अच्छा दिन गुजर गया, मज़ा आया। बच्चों के लिए ज़रा डिफरेंट हो जाता है फिर, बट मेरे लिए भी, मेरी भी आउटिंग हो जाती है। इतने दिनों से गला ख़राब था ना, मैं बाहर निकली ही नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है, वो इस हवाले से मेरा दिन भी अच्छा गुजर गया, मज़ा आया। सबसे अच्छी बात होती है कि आप लोग वहाँ मुझे कोई ना कोई मिल जाते हैं। तो हम लोग घर पहुँच गए हैं, बस अभी KFC मैंने बच्चों को खिलाया, फिर नमाज़ पढ़ी। तो इस तरह हमारा ये सैटरडे का वीकेंड गुजर गया। तो मैंने कहा मैं अपनी सिस्टर के साथ भी शेयर कर लूँ। आप लोग कहते होंगे मैं कहाँ गायब हो जाती हूँ। दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे इतने फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे, तो आप लोग इधर भी आए, विज़िट किया करें, मुझे यहाँ भी कमेंट्स किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग वहाँ प्यार देते हैं तो यहाँ भी दिया करें। दुआओं में याद रखें जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।